सुप्रभात। हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। देश के 23 छावनी क्षेत्रों का नगर निकायों में होगा विलय, रक्षा मंत्रालय ने मांगा ब्यौरा। देश में 23 छावनियों का नगर निकायों में विलय करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी छावनी क्षेत्रों के विलय को लेकर कार्य करेगी। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 6 छावनी क्षेत्रों से भी ब्यौरा मांगा गया है। बता दें कि इसके लिए छावनी क्षेत्र सुभाथू के कार्यालय से भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल के छावनी क्षेत्रों की विलय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को भी राहत मिलेगी। किसी भी डिपो में ले सकेंगे राशन, पोर्टेबिलिटी स्कीम को सख्ती से लागू करने के निर्देश। हिमाचल व बाहरी राज्यों के लोग अब किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पोर्टेबिलिटी स्कीम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हिमाचल में इस योजना को लागू हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर व अन्य तकनीकी कारणों के चलते यह सुविधा कुछ एक डिपो में ही शुरू हो पाई है। अब इसे प्रदेश के हर डिपो में लागू किया गया है। वहीं अगर कोई डिपो होल्डर राशन देने के लिए आनाकानी करता है तो उपभोक्ता 0177262232 और मोबाइल नंबर 9418453013 पर शिकायत कर सकेगा। वहीं खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। बद्दी में स्कूली छात्रा से दुराचार, आरोपी फरार। ऑनलाइन मोबाइल गेम ऐप पर हुई दोस्ती, वीडियो बना किया वायरल। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्कूली छात्रा के साथ दुराचार और फिर दुराचार का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता की एक ऑनलाइन मोबाइल गेम ऐप पर एक युवक से दोस्ती हुई, जिसके बाद आरोपी युवक ने लड़की का शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। वहीं वीडियो को आगे वायरल करने वालों में कई नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस टीमें फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं बता दें कि 16 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसकी ऑनलाइन मोबाइल गेम ऐप पर दीपक नाम के लड़के से दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों इंस्टाग्राम और फिर मोबाइल पर आपस में बातचीत करने लगे। आरोपी ने फायदा उठाते हुए उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने खबर की पुष्टि की है। 1 लाख रुपए में बेचा गया था जेई सिविल का पेपर, विजिलेंस की जांच में मिले कई अहम साक्ष्य। जेई सिविल के पेपर लीक मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि जेई सिविल का पेपर 1 लाख रुपए में बेचा गया था। विजिलेंस की जांच में आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बैंक खाते से वित्तीय लेन-देन के ट्रांजैक्शन मिले हैं। पोस्ट कोड 971 की परीक्षा की जांच में एसआईटी को कई आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बेशक भंग कर दिया गया हो, लेकिन इस आयोग के पेपर लीक के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने बीते शनिवार को जेई सिविल पोस्ट कोड 970 भर्ती परीक्षा में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं जेई सिविल के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी उमा आजाद नहीं है, बल्कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव के साथ एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इसमें आरोपी बनाया गया है। यह वही ट्रैफिक इंस्पेक्टर है जिसे रिजल्ट घोषित होने और नियुक्ति के बाद टर्मिनेट किया गया था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की एफआईआर में भी यह नामजद है। धर्माणी का मंत्री बनना तय, हमीरपुर से राणा पर फंसा पेच। हिमाचल प्रदेश के घुमारवी से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी का मंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि हमीरपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के नाम पर पेच फंस गया है। वहीं कांगड़ा के फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया के नाम मंत्री पद की रेस में एक सामने आया है। हालांकि जयसिंहपुर से कांग्रेस विधायक यादविंदर गोमा का नाम पहले से ही मंत्री पद के लिए चर्चा में है। वहीं जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को तीसरे दिन भी नई दिल्ली में डटे रहे और केंद्रीय नेतृत्व से मिले तथा उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रशासनिक जरूरत और जनहित के बिना किया तबादला गलत, हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय में कहा कि बिना प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में किया गया तबादला गलत है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य को समायोजित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया।
वहीं याचिकाकर्ता नवनीश कुमार ने अपने तबादला आदेशों को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि वो बिजली बोर्ड में अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर गगरेट में कार्यरत है। इस स्थान पर उसने अभी अपना सामान्य सेवाकाल पूरा नहीं किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे 2555 एसएमसी शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षक संघ का कहना है कि बीते 12 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं देने के बावजूद शिक्षकों का शोषण हो रहा है। नियमित शिक्षकों के होने के बावजूद गैर शिक्षण कार्य करवाने का आरोप भी संघ ने लगाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में शिक्षकों को नियमित करने के वायदे को भी याद दिलाया गया है। वहीं एसएमसी शिक्षक संघ की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता राजपूत ने कहा कि सरकार से नाराज शिक्षकों ने 10 जुलाई को प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। अवार्डी टीचर को अब एक्सटेंशन नहीं, 1 साल के लिए फिक्स सैलरी पर रिटेन करेगी सरकार। हिमाचल सरकार अब अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को पहले की तरह सेवा विस्तार यानी एक्सटेंशन नहीं देगी। यह सुविधा नेशनल और स्टेट अवार्डी शिक्षकों को दी जा रही थी। इनकी रिटायरमेंट बाकी शिक्षकों के मुकाबले 1 साल लेट होती थी और सेवाकाल को भी 1 साल जस का तस बढ़ा दिया जाता था। गत सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में इस पॉलिसी में बदलाव करने का निर्णय लिया गया था। अब अवार्डी टीचर को 1 साल तो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। वहीं इसे रीएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। इन शिक्षकों को इस 1 साल की अवधि में फिक्स सैलरी मिलेगी। इसे शिक्षा विभाग तय करेगा। कैबिनेट में फैसले के बाद इसी हफ्ते इसी बारे में नोटिफिकेशन भी हो रही है। विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए बनेंगी कमेटियां, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र शिकायत निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में अपीलीय समितियां भी गठित की जाएंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करने का अनिवार्य किया गया है। वहीं यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए कहा है। उपभोक्ताओं को राहत, डिपो में 27 रुपये सस्ता मिलेगा तेल। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दिया सप्लाई का ऑर्डर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को मिलने वाले सस्ता तेल अगले माह में पहले से और अधिक सस्ता मिलेगा। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सप्लाई ऑर्डर भी कर दिया गया है। हालांकि कई बार उपभोक्ताओं को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ती है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली खाद्य वस्तुओं के दाम कम किए गए हैं, जिसका लाभ प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा। इनके अगले माह से इन उपभोक्ताओं को 27 रुपये सस्ता तेल मिलेगा। टैक्स वाले परिवारों को 115, तो एपीएल परिवारों को यह तेल अब 110 रुपये में मिलेगा। इससे लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि समय पर इन खाद्य वस्तुओं के दामों को लेकर खूब हल्ला भी किया जाता है, लेकिन सरकार की ओर से तेल के दाम कम कर दिए गए हैं, जो कि सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।